मैं अगले 30 दिनों तक एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। क्या भूखे रहोगे? मैं अभी कुछ ऐसा दिखता हूँ और मेरा वजन है 220 पाउंड यानी 99 किलो। और अगर मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। मैंने पूरी जिंदगी अपनी बॉडी को कभी इतना पुश नहीं किया है। सीरियसली आप ऐसा मत करना। डॉक्टर्स की एक टीम हर रोज मुझ पर नजर रखे हुए थी। वो हर पल मेरे वाइटल्स चेक करते थे, जैसे कि ये सब, ताकि मुझे हार्ट अटैक या वैसा कुछ नहीं आए। थैंक्स डॉक्टर्स। और अगर अगले 30 दिनों में मैं कुछ भी खाता हूँ तो क्रिस मुझे गंजा कर दे। क्या सच में? हाँ? वो 30 दिनों तक भूखा रह ही नहीं पाएगा। उसके बाल तो गए। चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो अब इनकी क्या जरूरत? सही कहा। अगर अगले 30 दिनों तक मैं कुछ नहीं खाने वाला तो मुझे इतने खाने की क्या जरूरत है? चाहो तो कुछ खा सकते हो। बिल्कुल नहीं। फिर से सोच लो। मैं नहीं खाऊंगा। अब चलो इस खाने को ठिकाने लगा दो। फिर सोच क्या? लो। सच में इन सब चीजों को ठिकाने लगा दो। मुझे अपने इस घर में एक कैलोरी भी नहीं ये चाहिए। भी एक सवाल है, अगर कोई मक्खी उड़कर तुम्हारे मुंह में चली जाए और तुम उसे गलती से निगल लो तो क्या उसे खाना माना जाएगा? शायद हाँ। देखा, हम इतने सीरियस हैं। खाने के मजे लो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम इसे तो भूल ही गए। तो कल जल्दी यहाँ से भागो। ठीक है, ये चैलेंज अब सीरियस होने लगा है। बॉयज चले गए हैं और मेरा किचन पूरी तरह से खाली है। आमतौर पर हर रोज उठते ही मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, लेकिन जाहिर है अब वैसा नहीं होगा। शायद मुझे अब वीडियो बनाना चाहिए। तो अगले 28 दिन मेरे पेट में सिर्फ ये पानी जाएगा। चलो देखते हैं वजन कितना घटा है। वैसे सच कहूँ तो मेरा वजन लगभग उतना ही होगा। देखा, जैसे कि मैंने कहा। और अब मुझे जाकर दूसरा वीडियो भी शूट करना है। तो आज का दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दूसरा दिन पूरा होने वाला है और झूठ नहीं कहूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। और मैं आप सबसे कल मिलता हूँ। कहते हैं कि 3 दिन से लेकर 6 दिन का वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, पर अब तक मुझे ठीक ही लग रहा है। बस कभी कभी थोड़ा आलस हो जाता है और थोड़ी बहुत थकावट। जब से चैलेंज शुरू हुआ है मैं पहली बार टॉयलेट कर रहा हूँ। अब वजन कितना है? अब तक मेरा वजन 1.25 किलो ही घटा है। ये सच में कमाल की बात है। लेकिन आप लोग भूलिए मत, मैंने आज सुबह टॉयलेट भी किया है। मेरे स्नैक ब्रांड फेस्टिवल्स के लिए हम एक फोटो शूट करने वाले हैं। लेकिन कितनी बुरी बात है ना, मैं इन्हें खा नहीं सकता। और इसे देख भूख लग रही है। तुम चाहते हो मैं इसकी एक बाइट ले लूं? हाँ। ये मेरी इसे खाते हुए एक फोटो लेना चाहते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कसम से मैं इसे थूक दूंगा। हाँ, तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी फोटो गंजा होकर लेनी होगी। आई हेट यू। मैं फोन काट रहा हूँ। फेक बाइटिंग चॉकलेट। आज सुबह लगा इतनी भूख नहीं लगी है, ये बहुत ही आसान होगा। पर अब लग रहा है कि प्रो कुछ तो खाना चाहिए। देखो, हम आइसक्रीम लाए हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स किया है, हम हमारे पैसे क्यों खर्च करें? सही बात है, भाड़ में जाए। मुझे शायद इन बेवकूफों से दूर ही रहना चाहिए। ये मुझे शुरू से ही ललचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी खिड़की पर आइसक्रीम फेंक रहे हैं। ओह माय गॉड। क्या तुम लोगों ने अभी अभी मेरी खिड़की तोड़ दी? जिमी आइसक्रीम खाते समय कांच के टुकड़ों को देखकर खाना। तुम जानते हो ना, मैंने ये घर एक दोस्त से किराए पर लिया है। हे जिमी, कैच। तो सुबह हो चुकी है और मेरा सर दर्द कर रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो शायद मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। इसके बावजूद मैं जैसे तैसे वजन करने के लिए यहाँ चला आया और देखा तो 1.5 किलो मेरा वजन घट चुका है। खैर, अब मैं पूरा दिन बिस्तर में ही बिताऊंगा। आज 5वां दिन है। अब मैं चेकअप के लिए जाऊंगा, सर्कल में आदमी से मिलूंगा, टिकटॉक बनाऊंगा और सोचूंगा कि 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए एक प्राइवेट आइलैंड कैसे खरीदा जाए। ठीक है, अब मेरा वजन हो गया है 96 किलो। पिछले 24 घंटों में लगभग 1.25 किलो कम हुआ है। लेकिन वो गया कहाँ? मैं भी नहीं जानता। तो पता करते हैं ना। मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ ताकि प्रूव कर सकूं कि मैंने कुछ नहीं खाया। क्रिस को भी यकीन हो जाएगा। मैं एक हार्मोन को चेक करूंगा जिसका नाम है लेप्टिन। वो बताएगा तुम खा रहे हो या नहीं, और कुछ दिनों में रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। तो आज है हमारा डे नंबर 6 और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अभी 24 दिन बाकी हैं और मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब क्या करना है आप जानते ही हैं। अरे वाह, 95 किलो। हम एग्जैक्टली 95 किलो पर हैं। वाह, इस साल बिटकॉइन का भी यही हाल है। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है उस सर्कल वाले आदमी से मिलने का। हम सर्कल के अंदर 100 दिन वाला वीडियो शूट कर रहे हैं और लंबे समय तक ऊंची आवाज में बात करने से मैं बहुत ही थक गया हूँ। तो शायद मुझे एक झपकी लेनी चाहिए और मैंने वैसा ही किया, इस आदमी के ही घर पर। और उसके बाद शूटिंग खत्म की। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। सच में? अब आधी रात हो चुकी है और बॉयज थोड़ा टाइम पास करना चाहते थे। ये सब यहाँ पर कुछ खा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अभी इसी पल थोड़े नाचोस खाने के लिए गंजा होने की सोच रहा हूँ। मैंने खा सकते हो। नहीं, मेरे लिए पानी ही ठीक है। रोमा भी बढ़ रही है। गुड मॉर्निंग जिम, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है मुझे खाना खाए हुए। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आइस बॉल से अच्छा भला और क्या हो सकता है। लगातार 7 दिनों तक कुछ भी खाए बिना ये आइस बॉल खाने के बाद बहुत ही मजा आया। ये अगला शॉट साइड से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तरीक ने रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया। तो 1 हफ्ते में ही मेरा वजन लगभग 5.5 किलो घट चुका है। 7वां दिन बहुत ही बिजी था। पहले मैंने स्टूडियो में अपने वाइटल्स चेक किए। नहीं रुको।
इन्हें यहाँ किसने छोड़ दिया? मुझे सच में ये खाना है? एक काम करो, तुम ही खाओ मेरे लिए। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ इसे खाते Okay. हो, उसी से पेट भर लूंगा। फिर मैंने आने वाले कुछ वीडियोस के सेट्स चेक किए। उसके बाद मैंने और कार्ल ने क्वालिटी के साथ वो वीडियो शूट कर ही लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इसे टैलेंट कैसे कह सकते हैं। मेंटल टफनेस भी एक टैलेंट है। मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। क्या? ये चैलेंज तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ चॉकलेट फैक्ट्री का सेट बना रहे हैं और मुझे आपको ये दिखाना था। ये एक चॉकलेट फाउंटेन है और इसे भरने के लिए इतनी सारी चॉकलेट्स की जरूरत है और इतनी सारी कैंडीज को देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है। इसे मेरे चैलेंज के वक्त बनाने की क्या जरूरत? नहीं छोड़ा। तो फनी स्टोरी, मैंने अभी टॉयलेट किया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हफ्ते बाद का ये मेरा पहला टॉयलेट है। तो मैंने गूगल चेक किया, पता चला कि एक नॉर्मल बात है। झूठ नहीं बोलूंगा, फिर से टॉयलेट करना अजीब लग रहा है। मैं रिएक्ट्स चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था और उसने सच में मुझे बहुत ही थका दिया। ये जिमी जेम्स का नैप टाइम है, इसमें कैलोरीज की बहुत मेरे अंदर एनर्जी नहीं है यार। मैं कल रात भी अच्छे से नहीं सो पाया था। मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा हूँ। मैं स्टूडियो में इस तरह काउच पर लेटा हूँ और मैं अब बस सोने वाला हूँ। 10वें दिन में मार्क रोवर से मिलने न्यूयॉर्क चला गया। मैं और मार्क अभी कुछ बहुत ही जरूरी लोगों के सामने स्टेज पर बात करने वाले हैं। मैं थका हुआ हूँ और भूखा हूँ। मैं जानता नहीं था कि ये करना साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं। लेकिन बॉयज ने घर पर अपने कुछ प्लान बना रखे थे। जब तक जिमी न्यूयॉर्क में है, तारिक ने हमें घर में आने दिया है और हम घर में खाने की चीजें भर रहे हैं और हम खा भी रहे हैं। स्टॉप। ठीक है। हमने करीब 1.5 करोड़ किलो कचरा भी हटाया। जिससे हम साफ सुथरी दुनिया के एक कदम करीब आ गए। और डालो, ऊपर तक भरना है इसे। मैंने हाल ही में एक चॉकलेट ब्रांड लॉन्च किया है और मुझे लगा कि आपको चॉकलेट खिलाकर मजा आएगा। तो वो शो तो बढ़िया रहा, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मैं सो रहा हूँ। जब जिमी न्यूयॉर्क से वापस आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये सब कुछ हम नहीं किया है और वो पक्का कुछ खाएगा और फिर हम उसे गंजा कर देंगे। टीम की जीत। हेलो, है जिम, सुनो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। इसमें तुम्हारा भी हाथ है? मैंने बस शूट ही किया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सिर्फ किचन में ही खाने की चीजें हैं। मेरा बेड। ओह, वो मुझे इस हद तक गंजा करना चाहते हैं। चैनल को वीडियो कॉल करते हैं। ये सब क्या है? भूख तो नहीं लगी? हाँ, एक्चुअली मेरा पेट का दर्द तो दूर हो चुका है, पर अब चूहे दौड़ने लगे हैं। क्या तुमने टॉयलेट सीट को चेक किया? नहीं, और अब जो तुमने बता दिया, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं एक चॉकलेट फैक्ट्री में हूँ, लोगों को चॉकलेट खाने दे रहा हूँ और मैंने 12 दिनों से कुछ नहीं खाया है। शायद 13, 12, मैं तो भूल ही गया। और उस दिन से मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मेरा जी मचलाने लगा और 20-20 मिनट के बाद ब्रेक लिए बिना मैं शूट नहीं कर पा रहा था। ओह, लगता है मैं उल्टी कर दूंगा। एक पॉइंट पर तो मैंने अपनी वीडियो शूटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे अंदर जरा भी एनर्जी नहीं थी। कुछ देर के लिए बैठ जाओ। दिन पूरा होते होते मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, इसलिए हम डॉक्टर के पास चले गए। मेरे अंदर जरा भी एनर्जी नहीं। डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें गंजा कर ही देना चाहिए, हाँ। फिर तुम खा भी पाओगे और ठीक सही हो कह जाओगे। रहे। शायद ऐसा करना ही बेहतर होगा। मुझे भूख भी बहुत लगी है। तुम्हारे हार्मोन लेवल्स तो ठीक हैं, तुम अपना चैलेंज जारी रख सकते हो। मुझे भरोसा है तुम पर। मैंने आज तुम्हें दिन में 8 बार सोते हुए देखा है। मुझे इस बारे में फिर से सोचना होगा। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स भी ठीक हैं, मुझे बस तुम्हारे ओके, एनर्जी लेवल्स ठीक की है। चिंता है। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो तुम ये चैलेंज छोड़ सकते हो, सेफ्टी के लिए। अच्छा, फिर तो हमें आपको भी गंजा करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे चैलेंजेस करने के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है। अब पता नहीं मैं क्या करूंगा। इनकी बात सुननी चाहिए। अब सो जाओ, कल चॉकलेट फैक्ट्री में मिलते हैं। 13वें दिन मुझे कहीं जाना था तो मैंने घर पर ही वजन देख लिया और शुरू करने के बाद 2 हफ्तों में 8 किलो वजन घट गया। हम गॉर्डन रैमजी के साथ एक क्लिप शूट करने के लिए वेगस जा रहे हैं। सफर ने हालत खराब कर दी। आप पीनट्स लेना चाहेंगे? नहीं, मैं पीनट्स नहीं खाऊंगा। अभी 12:50 हुए हैं, मतलब 14 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2 हफ्तों से मैंने खाना नहीं खाया और होटल वालों ने बहुत से स्नैक्स दिए हैं। देखिए नोलन उन्हें मेरे सामने कैसे ठूंस रहा है। नोलन को चिप्स खाना पसंद है। तो कल हम गॉर्डन रैमजी के लिए कुक करने वाले हैं। नहीं, आज, क्योंकि 1 बज चुका है। भूख लगी है, सो जाता हूँ। गॉर्डन रैमजी के शूट के दौरान मैंने एक्साइटेड दिखने की कोशिश तो की, लेकिन अंदर से मैं मर रहा था। हमने गॉर्डन रैमजी को शूट किया हमारे वीडियो के लिए। उन्होंने कहा वो भी अपने चैनल में मेरे लिए कुछ बनाएंगे। पर तुम खा नहीं सकते। हाँ। जहाँ तक चैनल की बात है, कार्ल वो मेरे लिए टेस्ट कर सकता है। वो दुनिया के सबसे बढ़िया शेफ हैं और उनके हाथ का खाना मैं तुम्हें खिलाकर तुम पर एहसान करूंगा। स्क्रम्बल्ड में स्वागत है। मैं एक खास डिश बना रहा हूँ, स्क्रम्बल्ड एग्स, वो भी कुछ दोस्तों के साथ। वेलकम मिस्टर बीस्ट। थैंक यू, बढ़िया स्वागत किया आपने। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं 30 दिनों तक कुछ नहीं खा सकता, नहीं तो मुझे गंजा होना पड़ेगा। इसलिए जो आप बना रहे हैं वो नहीं खा पाऊंगा। मैं सैंडविच बनाने वाला हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम उसे नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है, अब वो अच्छा लगा तो खा भी लूंगा। अरे यार, मैंने इन्हें नाराज कर दिया। बस एक निवाला ही खा लेना। 30 दिन कैसे भूखे रह सकते हो? Well, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं कैसे बता। आखिरी बार टॉयलेट कब गए थे? बड़ा ही लजीज लग रहा है। आई एम रियली मुझे सॉरी। रोना आ रहा है। ये बहुत ही स्पेशल है
क्या बात है। ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड। ब्रेकफास्ट सैंडविच इधर आओ, चलो बस एक ही बाइट ले लो। पूरे करियर में ऐसे पहले इंसान होगे कि जिसके लिए मैंने मेरी फेवरेट डिश बनाई होगी। प्लीज बस एक। शायद मुझे ठीक है एक बाइट लेनी ही चाहिए, लेकिन मेरे रीफीडिंग सिंड्रोम की वजह से उसे थूक देना होगा। चलो टेस्ट तो कर ही लेता हूँ। तुम चैलेंज तोड़ने वाले हो? हाँ तोड़ने वाला। वो बहुत ही मुलायम सा लजीज होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा सैंडविच मैंने आज तक कभी नहीं चखा, लेकिन 14 दिन तक भूखे रहने के बाद खाना ऐसे ठूस नहीं सकते। अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद है। थैंक यू। ठीक है। एक बाइट लेने से ही एनर्जी आ गई है, वो भी 14 दिनों के बाद। ठीक है तुम जीते, इनकी वजह से अब मुझे गंजा होना पड़ेगा। चलो होते हैं, डील होती है। क्रिस मुझे गंजा कर सकते हो। इतने सारे रेजर्स क्यों हैं? आई हेट यू गॉर्डन। लव यू गॉर्डन, थैंक यू। तुम तैयार हो? हाँ तैयार। मुझे डर है मैं गड़बड़ कर दूंगा, पर मुझे ये ओह, करना ही क्या है। बात है। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जरीक का मुंह ऐसा हो गया है। देखो चलो ये जल्दी खत्म करो। तुम्हारे सर पर यूनिकॉर्न जैसा एक सींग रखो। अरे बाप रे, कितने सारे बाल काट दिए मैंने। ओह अच्छा, रुको जरा मुझे देखने दो साइड के बाल। जरा देखो मेरे साइड के बाल कितने छोटे हो गए हैं। ओके बहुत हुआ, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मुझे क्रिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए बाकी का काम नाइस से करवा लिया। और आप मुझे इस हाल में आखिरी बार देख रहे हैं, तो अगले 5 महीने मैं इस कैप को पहने रहूंगा। गुड बाय। अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं होगी। क्या मजबूत प्लेट है यार।